हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का चैप्टर 7 कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा कि बेलमोंट जीरन की हेल्प लेने की सोचता है। जीरन भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद लगातार ट्रेनिंग करने से और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और फिर हम यूनिवर्स 6 में आ जाते हैं और हमें चांपा और वार्डोस दिखाए जाते हैं। चांपा और वार्डोस भी वेजिटो को अपने स्टाफ के अंदर देख रहे होते हैं। वो दोनों भी वेजिटो की पावर से हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि एक मोर्टल एंजल को कैसे मार सकता है। चांपा के पसीने छूट रहे होते हैं और चांपा बोलता है, बीरस, ये तुमने क्या किया? तुमने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोर्टल को अपने यूनिवर्स में कैसे जिंदा रहने दिया? तुमको पता होना चाहिए था कि ये आगे जाके हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। बीरस, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? और तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज हमारी लाइफ खतरे में आ चुकी है। और तुमने उसे डिस्ट्रक्शन की टेक्निक भी सिखा दी, हालांकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट भी नहीं था। बीरस, तुम ये गलती कैसे कर सकते हो? और फिर हम वार्डोस को देखते हैं। वार्डोस काफी ज्यादा शांत होती है। वार्डोस बोलती है कि लॉर्ड चांपा, आपकी बात को बीच में काटने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है, हम दोनों की भी जिंदगी खतरे में आ चुकी है। मैं जानती हूँ कि वो गॉड किलर वेजिटो बहुत ज्यादा खतरनाक है और डरावना भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे हरा नहीं सकते। वो तो सिर्फ 2 सेयन का फ्यूजन है, लेकिन हमारे पास तो पूरा सेयन्स का प्लेनेट भरा हुआ है, तो इस टाइम हमारे जीतने के चांस उससे ज्यादा हैं। चांपा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि वार्डोस क्या कहना चाहती है। चांपा बोलता है कि हाँ, मैं कैसे भूल गया कि हमारे पास भी सेयन्स का पूरा प्लेनेट है। इसके बाद चांपा के मुंह पे एक इवल स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद आया और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वार्डोस, तुम जाओ और उन सभी सेयन्स तक मेरा मैसेज पहुंचा दो कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूं। और ये मैसेज किंग सडाला तक भी पहुंचा देना, क्योंकि वो सभी सेयन में से सबसे ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस वाला वॉरियर है। और फिर हम देखते हैं किंग सडाला को। किंग सडाला के फेस पे स्माइल होती है। किंग सडाला को भी पता लग जाता है कि उसके लिए एक पावरफुल चैलेंज आ चुका है। हिलीज और सोर को मारने के बाद वेजिटो अपने स्टाफ को अपने पास बुलाता है और वीस का स्टाफ भी वेजिटो की हर बात को मान रहा होता है, जैसे कि वो हमेशा से ही वेजिटो का स्टाफ हो। और हम वेजिटो के फेस को देखते हैं। वेजिटो के फेस पे एक बेरहम सा लुक होता है। वेजिटो बोलता है कि इन गॉड्स को मारने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे अभी तक एक भी अच्छी फाइट नहीं मिली। काश अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ताकतवर हो और मुझे चैलेंज दे पाए, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इन गॉड्स के साथ फाइट करके मैंने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को लूज किया है, जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है। लेकिन इस प्लेनेट की हालत को देख के लग नहीं रहा कि मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा। और फिर वेजिटो अपने पेट को पकड़ लेता है और अपने आसपास किसी न किसी को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि वेजिटो को खाना खिला सके। ये किस प्रकार का प्लेनेट है? लगता है ये उस गॉड का प्लेनेट है, यही वो गॉड रहती थी। ये प्लेनेट तो बीरस के प्लेनेट से बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा है तो मुझे खाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिल सकता है। ये सब सोच के वेजिटो के मुंह से पानी टपकने लग जाता है और वेजिटो उड़ के पिरामिड की ओर बढ़ने लग जाता है और पिरामिड के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वेजिटो बोलता है, मुझे लगा ही था कि ये लोग होगा। और फिर वेजिटो अपने हाथ में एक अटैक बनाता है और गेट की तरफ शूट कर देता है। वेजिटो के अटैक से गेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटो कहता है कि क्या फायदा हुआ इस लोग का। और हम पिरामिड के अंदर 4 लेडीज को देखते हैं। वो सभी वेजिटो को बहुत ज्यादा हैरानी से देख रही होती हैं। उनमें से एक लेडीज बोलती है कि इतनी हिम्मत किसकी है कि जो लॉर्ड हेलिस के घर पे अटैक कर दे। और वेजिटो बहुत ज्यादा स्पीड से पिरामिड के अंदर बढ़ने लग जाता है। और उनमें से हम एक लेडीज को देखते हैं और वो बोलती है कि क्या ये मोर्टल है? अगर ये मोर्टल है तो ये यहाँ क्यों आया है? और उनमें से सबसे छोटी लड़की बोलती है कि लड़कियों, तैयार हो जाओ और इसे तबाह कर दो। लॉर्ड हेलिस को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। और हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो के फेस पे एक सीरियस लुक होता है
और वेजिटो मन में सोच रहा होता है कि ये कितने बेवकूफ बच्चे हैं। इनको पता है कि ये अपने अपोनेंट से नहीं जीत सकते, ये खामखा मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। और वो सभी वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाती हैं। वेजिटो को इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो अपनी जगह पे खड़ा होता है और वेजिटो बोलता है, बच्चों आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा मूड खराब हो और मैं अपने आप को गलत करने के लिए ना रोक पाऊँ। और फिर वेजिटो अपने हाथ में 3 अटैक बनाता है और उनकी तरफ शूट कर देता है। ये अटैक जाके उनके गले में लगता है और वो सभी हैरान हो जाते हैं कि वेजिटो ने एक अटैक से उन तीनों को हरा दिया। इस अटैक से उनके गले के आसपास एक रिंग बन जाता है और वो जाके दीवार में चिपक जाती हैं। और फिर वेजिटो बोलता है कि तुम तीनों अपनी जगह पे खड़े रहो, लगता है मैंने अपनी परेशानी को ठिकाने लगा दिया है और मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, अब मुझे आराम करने दो। और फिर वेजिटो धीरे धीरे चल के खाने की टेबल की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो देखता है कि उसके रास्ते में अभी भी एक लड़की खड़ी है। वेजिटो बोलता है कि तुम भी मुझ पे अटैक करना चाहती हो, अगर ऐसा है तो आओ और तुम भी अटैक करके देख लो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं बच्ची, मुझ पे जो नेक्स्ट अटैक करेगा मैं उसको इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा। और उस लड़की के फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा होता है और वो बोलती है कि नहीं सर, मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहती, आपका जो मन हो आप कीजिए, लेकिन मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाइए, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। फिर वेजिटो जाके सीधा टेबल पे बैठ जाता है और लड़की को बोलता है कि लड़की, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को ना मारूं, जाओ और काम पे लग जाओ और मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाओ। अगर मुझे तुम्हारा खाना पसंद आया तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। और वो लड़की डरते डरते बोलती है कि जी सर, जैसा आप कहें, कि मुझे उम्मीद है कि मेरा खाना आपको पसंद आएगा। और फिर वेजिटो खाना खाना स्टार्ट कर देता है और इस मोमेंट पे वेजिटो बिल्कुल गोकू की तरह खा रहा होता है। और वेजिटो बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने ऐसा खाना अर्थ पे खाया था, मैं यहाँ खाने बार बार आऊंगा। तुमने तो इसको बिल्कुल चीची की तरह बनाया है, चीची भी ऐसा खाना बनाती थी। वो लड़की वेजिटो की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। वो लड़की डर में वेजिटो के एंजल स्टाफ को देख रही होती है और वो बोलती है कि सर, आप एक एंजल हो, अगर ऐसा है तो हम सभी बहनें आपसे माफी मांगती हैं, प्लीज आप मेरी बहनों को आजाद कर दो। अगर लॉर्ड हिलिस को पता लगा कि हमने एक एंजल को डिसरिस्पेक्ट किया है, वो तो हमें मार ही देंगी। वेजिटो उस लड़की की इस बात को सुन लेता है और मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि ये लड़की मुझे एंजल समझ रही है, ऐसा कहने में क्या जाता है। और वेजिटो उस लड़की को बोलता है कि मामला कुछ ऐसा ही है, मैं एक एंजल हूँ। और बात रही तुम्हारी बहनों को छोड़ने की, तो जैसे ही मैं खाना कंप्लीट कर लूंगा मैं उनको आजाद कर दूंगा और तुमको हेलिस से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आने में थोड़ा लेट हो जाएगी। और वो छोटी लड़की बोलती है, कभी भी लॉर्ड हेलिस आने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाती, मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और सर, मुझे लगता है कि आपको नहीं पता कि एक गॉड किलर पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है और वो बैक टू बैक एंजल्स और गॉड्स दोनों को मार रहा है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखो और इतना ज्यादा ओपनली मत घूमो। और वो गॉड किलर बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक है, इसलिए हम सभी लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कहीं वो गॉड किलर हम पे भी अटैक ना कर दे। लड़की की इस बात पे वेजिटो स्माइल करता है और बोलता है कि बच्ची, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तुमने बताया कि वो गॉड्स और एंजल्स पे अटैक करता है और तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम पे अटैक नहीं करेगा। वो लड़की बोलती है कि आपने सही कहा कि वो तो सिर्फ एंजल्स और गॉड्स के पीछे है, लेकिन लॉर्ड हेलिस हमारी माँ है और ओबियसली हम तो गॉड हुए, तो इसका मतलब ये है कि वो गॉड किलर हमको भी मार सकता है और मेरी बड़ी बहन अगली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए कैंडिडेट है। इस हिसाब से तो हमारी जिंदगी भी खतरे में है। उस लड़की की ये बात सुन के वेजिटो बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसको भी अपनी फैमिली और 4 बच्चों की याद आने लग जाती है। वेजिटो मन में सोचता है कि हेलिस के बच्चे ये सभी गॉड हैं, इन सभी गॉड्स ने ही मेरे 4 बच्चों को बिल्कुल बेरहमी से मार दिया था। इस चीज से वेजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो खड़ा होता है और अपने स्टाफ को उठा लेता है और वेजिटो बिना कुछ बोले वहाँ से निकलने लग जाता है। वेजिटो के फेस पे एक सीरियस लुक होता है। वो लड़की भाग के वेजिटो के पीछे चली जाती है और बोलती है, हे सर, आप थोड़ा वेट कीजिए, सर रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। और वो लड़की भाग के जाके वेजिटो का हाथ पकड़ लेती है और वेजिटो मुड़ के उस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़की के फेस पे एक मासूम सी स्माइल होती है और वो कहती है कि सर, आप हमारे प्लेनेट पे फर्स्ट विजिटर हो,
मैंने अपनी मॉम और उनके एंजल के अलावा किसी को नहीं देखा। मुझे आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पता था कि आप यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकोगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा बनाया खाना आपको जरूर पसंद आया होगा। वो लड़की वेजिटो की तरफ हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाती है और वेजिटो भी उसके साथ हाथ मिलाता है, लेकिन वेजिटो के फेस पे हम एक इवल स्माइल को देखते हैं। वेजिटो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और तुम बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो, और मेरी तरफ से अपनी बहनों को भी सॉरी बोल देना। लेकिन अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, तो मुझे जाने दो। मैं आशा करता हूँ कि मुझे तुम्हारा खाना खाने के लिए फिर मौका मिलेगा, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर वेजिटो उस पिरामिड से बाहर निकल जाता है। वेजिटो अपना स्टाफ उठाता है और बोलता है कि स्टाफ, मुझे नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। और हम फिर से उसी बच्ची को देखते हैं और वो शर्मा रही होती है। वो बोलती है मुझे जाके सफाई करनी चाहिए, मॉम अभी आती ही होंगी। वो लड़की जाती है और टेबल की सफाई करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसका ध्यान एक बॉल की तरफ जाता है और वो बोलती है कि ये क्या है। लगता है कि उस एंजल ने मेरे लिए ये गिफ्ट छोड़ा है, और वो उस बॉल के पास जाती है, लेकिन उसे पता लग जाता है कि ये कोई गिफ्ट नहीं, एक हकाई अटैक है। उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो बोलती है कि नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, एंजल इतना ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में पूरा पिरामिड ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ हेलिस के पिरामिड का खात्मा हो जाता है और उसकी चारों लड़कियां भी मारी जाती हैं। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो एक प्लेनेट पे टेलीपोर्ट करता है और वेजिटो वहाँ पे पहुँचने के बाद बोलता है कि ये जगह तो कुछ अपनी अपनी सी लग रही है। लेकिन इतने में ही वेजिटो को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे बताओगे। और वेजिटो थोड़ा हैरान होता है और मुड़ के देखता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, गोवासू होता है। और अब वेजिटो यूनिवर्स 10 में आ चुका है। फिर वेजिटो और गोवासू एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं। गोवासू भी नहीं पहचान पाता कि ये कौन है और वेजिटो भी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं इसे जानता हूँ। वेजिटो के फेस पे एक सीरियस लुक बना होता है। वो दोनों शांति से एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और कोई बात नहीं कर रहे होते। और वेजिटो बोलता है कि लगता है कि मैं इससे मिला हूँ, कभी न कभी तो मैंने इसे देखा ही है। गोवासू भी हैरानी में बोलता है कि हाँ, कि मैं तुम्हें पहचान गया, काफी लंबा टाइम हो गया हमें मिले। तुम यूनिवर्स 7 के गोकू और वेजिटा के फ्यूजन हो ना। वेजिटो, मैं तो तुम्हारी शक्ल को भूल ही गया था। तुम्हारा स्वागत है मेरे प्लेनेट पे। वेजिटो गोवासू की इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या इसे मेरा नाम पता है, लेकिन कैसे, लेकिन मैं तो इसे पहचान भी नहीं पाया, इसने मुझे कैसे पहचान लिया। लगता है कि ये मुझे टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले से जानता है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये कौन है। लेकिन दूसरी तरफ गोवासू के मुंह पे स्माइल होती है और गोवासू बोलता है, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है जमासू के टाइम पे, मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या ही हो जाता हमारे यूनिवर्स के साथ। और गोवासू बोलता है कि वेजिटो चलो अंदर चलते हैं। और वेजिटो भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और वेजिटो को धीरे धीरे करके याद आने लग जाता है कि गोवासू कौन है। और वेजिटो अपने मन में बोलता है कि लगता है ये यूनिवर्स 10 है जहाँ से ब्लैक आया था। ये सब सोचते ही वेजिटो के फेस पे एक लालची लुक आ जाता है और गोवासू भी इस चीज से हैरान होता है। वेजिटो अपने मन में सोचता है कि इस यूनिवर्स में तो टाइम रिंग्स भी होगी, और अपने इस लालची लुक के साथ गोवासू के साथ हाथ मिलाता है और वो हंसने का ड्रामा करने लग जाता है। और वेजिटो गोवासू से बोलता है कि गोवासू, यहाँ पे मुझे बिरस ने भेजा है, सिचुएशन थोड़ी खराब हो चुकी है। एक मॉन्स्टर मल्टीवर्स यूनिवर्स में घूम रहा है और कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण बिरस ने मुझे यहाँ टाइम रिंग लेने के लिए भेजा है, तो तुम जाओ और जल्दी से मुझे टाइम रिंग ला दो। गोवासू वेजिटो की इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि फिर से नहीं, एक खतरा फिर से आ गया। लेकिन हम तो टाइम रिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं और हमने तो उस पे बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी लगा रखी है और हर रोज हम उसे चेक करते हैं। लेकिन लगता है कि सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तभी बीरस ने तुम्हें यहाँ मेरे पास भेजा है। और गोवासू अपने स्टूडेंट को आवाज लगाता है और बोलता है कि टमोई जल्दी रिंग्स लेके बाहर आओ। वेजिटो हैरानी में बोलता है, टमोई, ये टमोई कौन है, मुझे कोई बताएगा। और हम देखते हैं कि टमोई धीरे धीरे करके वेजिटो और गोवासू की तरफ बढ़ रहा होता है और हम टमोई को देखते हैं।
टोमोई यूनिवर्स 10 का अगला सुप्रीम काई बनने के लिए गोवासू से ट्रेनिंग ले रहा होता है, जैसे कि जमासू ले रहा था ब्लैक के टाइम पे। और हम टोमोई के हाथ में टाइम रिंग बॉक्स देखते हैं। टोमोई बोलता है कि सर मैंने टाइम रिंग को सुबह ही चेक किया है, वो बिल्कुल सेफ है। टोमोई गुस्से से वेजिटो को घूर रहा होता है और वेजिटो भी गुस्से में टोमोई की तरफ घूर रहा होता है। वेजिटो मन में बोलता है कि ये काय कोई आम काय नहीं लगता, इसकी पावर को मैं फील कर सकता हूँ। ये लगता है जमासू की तरह बिल्कुल कमजोर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये टाइम रिंग्स एक बार मेरे हाथ लगने दो, उसके बाद मैं इसे भी देख लूंगा। टोमोई गोवासू से बोलता है कि सर मुझे माफ करना कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस शख्स के हाथ में हमें टाइम रिंग देनी चाहिए, और मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। और मुझे लगता है जो इसे आप समझ रहे हो ये बिल्कुल वैसा नहीं है, और मुझे इसकी बॉडी से गॉड के खून की बू आ रही है। वेजिटो टोमोई की इस बात को सुन के बिल्कुल हैरान हो जाता है। वेजिटो अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि इसे कैसे पता लग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगा ही था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिलहाल टाइम रिंग पे ध्यान देना चाहिए। और गोवासू टोमोई की इस बात पे हंसता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें वेजिटो पे बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। गोवासू वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो मुझे माफ करना, ये मेरा स्टूडेंट जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं तुमसे इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। गोवासू टोमोई को बताता है कि ये कोई आम शख्स नहीं है, ये वेजिटो है, यूनिवर्स 7 के वेजिटा गोकू का फ्यूजन, कि इन्होंने ही ब्लैक और जमासू को खत्म करके उनके यूनिवर्स को बचाया था। लेकिन गोवासू की इन बातों का टोमोई पे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे पे अभी भी शक के एक्सप्रेशन होते हैं। और फिर गोवासू टोमोई का वेजिटो के साथ इंट्रोडक्शन करवाता है और गोवासू बोलता है कि वेजिटो ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काई है, जैसा कि अब तक तुमने इसकी पावर को सेंस कर ही लिया होगा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। इसके अंदर बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं है जैसा कि जमासू के अंदर थी। हम इसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम से ट्रेन कर रहे हैं। वेजिटो गोवासू की इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ये सभी यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग काई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ेगा। चलो अब मेरा काम को कंप्लीट करो, जिस काम को मैं पूरा करने के लिए यहाँ आया था। मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मुझे अपने यूनिवर्स में जाकर और भी काम खत्म करने हैं, तो जल्दी करो और मुझे वो सभी टाइम रिंग ला के दो। और गोवासू वेजिटो की हर बात मानने लग जाता है और टाइम रिंग का बॉक्स वेजिटो के सामने खोल देता है। जैसे ही गोवासू टाइम रिंग का बॉक्स वेजिटो के सामने खोलता है, वेजिटो के फेस पे एक बहुत ज्यादा इवल स्माइल आ जाती है और वेजिटो को लगने लग जाता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका है। वेजिटो अपने मन में बहुत ज्यादा इवल तरीके से जोर जोर से हंस रहा होता है और बाहर से काम होने की कोशिश करता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है इन टाइम रिंग्स का यूज तो ब्लैक ने भी किया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल मैं करूंगा और इसके इस्तेमाल से मैं टाइम में आगे पीछे जा सकूंगा, जिसके कारण मेरा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। वेजिटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके फेस पे अभी भी बहुत ज्यादा इवल स्माइल होती है। वेजिटो अपना हाथ रिंग्स को लेने के लिए आगे बढ़ाता है और वेजिटो को फील होने लग जाता है कि उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। लेकिन इतने में ही वेजिटो के हाथ को कोई आके पकड़ लेता है और वेजिटो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान होता है और वेजिटो हैरानी में देखता है कि ये शख्स कौन है और हमें दिखाया जाता है ये यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रोशी होता है। और रोशी बोलता है रुको गॉड किलर, तुम अपने प्लान में इतनी ज्यादा आसानी से कामयाब नहीं हो सकते और तुमने ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा कचरा फैला दिया है। और टोमोई और गोवासू रोशी की इस हरकत से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि क्या गॉड किलर और वो भी वेजिटो,